नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि गेंदे के सीड हमें किस तरह से कलेक्ट करने हैं और अगली बरसात के लिए इनको फिर हमें कैसे सेव करके रखना है। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी। ये गेंदे के फूल मेरे वही हैं जो मैंने बरसात में लगाए थे और ये सितंबर से अभी खिल ही रहे हैं। तो इनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करीब 3.5 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है इनको खिलते हुए और अभी ये खिल रहे हैं। पर अभी इनके प्लांट्स का ख़त्म होने का टाइम आ रहा है और काफ़ी कुछ फूल जो हैं वो जो पुराने सूख गए हैं उनको मैं कलेक्ट करके आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपसे किसी और चीज़ के बारे में बात करूंगी। तो मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगी। ये आप देख रहे होंगे, आपको कुछ याद होगा जिन भाई बहनों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। ये वही टैंकी है जिसमें मैंने किचन का वेस्ट मटेरियल पूरा भरा था और इसमें मैंने ये कुछ टमाटर के और ये कुछ मूली के बीज लगा दिए थे। तो आप खुद ही देख लीजिए, इतनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, ये वही वाला ड्रम जो जिसमें मैंने ये सब एक साइड में आपने देखा होगा जब मेरे घर में 21 गमले आए थे और मैंने उनमें सब में कूड़ा कचरा, इसमें किचन का जो कूड़ा कचरा डाल दिया था और जो पहले से तैयार कंपोस्ट थी वो मैंने 21 गमले इस ड्रम की मिट्टी से जो खुद की कंपोस्ट बनाई हुई थी उससे भर लिए थे। तो ये पत्तियाँ देखिए, मैं सैलेड के लिए इनको रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये बहुत ही अच्छी। पूरा सारा मैंने किचन का इसमें वेस्ट मटेरियल डाला। चूँकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं नहीं चाहती थी कि ये कंपोस्ट बनाने के लिए, ये जो मेरा ड्रम है कंपोस्ट बनाने के चक्कर में ये ब्लॉक हो जाए। तो अब इसमें कंपोस्ट भी नीचे बन रही है और ये ऊपर ये देखिए टमाटर लगे हैं। टमाटर का प्लांट कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, फूल लगना भी इसमें स्टार्ट हो गए हैं ये इस तरह से। और ये पत्तियाँ ये मैंने कितनी सारी खा ली हैं अभी इसमें सैलेड बना बना के और इतनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो जिन मेरे भाई बहनों के घर में कम जगह है वो इस तरह से अपनी जो कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, नीचे कंपोस्ट का आप मटेरियल डाल दीजिए, वेस्ट मटेरियल, और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के जब आपका ड्रम जिस भी चीज़ में, बकेट किसी में बना रहे हैं, भर के मिट्टी डाल के थोड़ी सी ऊपर कुछ भी हरा धनिया लगा दीजिए, कोई टमाटर लगा दीजिए, इस तरह से मूली लगा दीजिए। और दूसरी तरफ ये वाला ड्रम भी आपको याद होगा, जैसे ये एक साइड में वो अनार का प्लांट लगा था, इसकी रूट्स भी पूरी निकल आई थी। तो इसमें मैंने इसको आपको याद होगा जो मैंने नींबू की प्रूनिंग की थी, तो नींबू की मोटी मोटी लकड़ियाँ इसमें सारी मैंने वही भरी थी इस साइड में। और फिर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल के मैंने इस पे इस तरह से ये प्लांट्स लगा दिए हैं। तो ये देखिए लग रहे हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम इस पे ऐसे लगाए, तो ये भी अच्छी, इनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो आप पहचान ही रहे होंगे कि ये किस चीज़ के प्लांट्स हैं, ये पेटूनिया के प्लांट्स हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये ड्रम वही है जो जिसमें नींबू की लकड़ियाँ, मोटी मोटी लकड़ियाँ थी, और थोड़ी सी इस पे मैंने ऊपर मिट्टी डाली है और इस तरह से प्लांट्स लगा दिए हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो। तो एक जो ये पैड था नागफनी का, ये भी मैंने एक साइड में लगा दिया था। तो ये देखते हैं हम इसमें, ये देखिए इसमें भी रूट्स बन गई हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें भी रूट्स आ गई हैं। तो जो मेरे भाई बहन जिनके पास मेरी तरह कम जगह है वो इस तरह से बना सकते हैं। अब मैंने कूड़े कचरे से, जैसे ये एक पॉली बैग भर लिया है और ये दूसरा पॉली बैग भी मेरा भर गया और इसमें मैं मिट्टी डालूँगी ऊपर
कोई भी प्लांट्स लगा दूँगी। तो ऐसे हैं ये। तो अभी मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा नींबू का प्लांट है 12 महीनों वाला, और इसमें खूब ढेर सारे नींबू जो हैं पके हुए हैं और कुछ पक रहे हैं, और चिड़ियाँ भी इस पे पूरा दिन भर बैठी रहती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि नींबू का प्लांट मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। नींबू का प्लांट इसलिए दिखा रही हूँ कि अब इसमें पत्तियाँ झड़ना इसकी स्टार्ट हो गई हैं, इसमें पतझड़ स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए पूरी पत्तियाँ ये झड़ रही हैं। तो ये सब पत्तियाँ मैं इकट्ठी करके एक बैग में डाल रही हूँ, और जब बैग मेरा जल्दी से भर जाएगा और फिर मैं उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के कोई भी प्लांट्स लगा दूँगी। ये जैसे कच्चे नींबू हैं, और ये कुछ पक रहे हैं, और ये कुछ फूल आ रहा है, और कुछ ये छोटे छोटे बच्चे जैसे, ये बच्चे जैसे, ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये आगे जाके तैयार होंगे। तो थोड़े थोड़े जैसे लगते ही रहते हैं, जैसे पकने वाले भी साथ के साथ लगते रहते हैं, और ये कच्चे भी साथ में हैं, और ये फूल भी पड़ रहा है। ये फूल देख रहे हैं आप, फूल भी पड़ रहा है, और छोटे छोटे नींबू भी। तो ये इसमें जैसे ये पतझड़ हो रहा है, मैं सारी पत्तियाँ इसकी कलेक्ट कर ले रही हूँ। तो ऐसे अगर आपके घर में भी प्लांट्स हैं जिनमें पतझड़ हो रहा है, संतरे के हैं चाहे किसी और चीज़ के हैं, तो आप ऐसे पत्तियाँ उनकी कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फूल भी पड़ रहा साथ में, ये बर्ड्स देख रहे हैं, फूल भी पड़ रहा साथ में। तो इस तरह से ये नींबू की सारी पत्तियाँ ये झड़ रही हैं, ये पूरी झड़ रही हैं, और ये नींबू कुछ लगे हैं, ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं इसमें। नींबू भी दे रहे हैं, और ये मेरी पत्तियाँ जो हैं वेस्ट मटेरियल, ये कंपोस्ट बनाने के काम आएंगी। इस तरफ से ये ग्रीन आ गई हैं। अब जो ये पुरानी वाली हैं ये सब झड़ेंगी, ये सब झड़ेंगी। अब ये छोटे साइज़ के भी लेमन इस पे ऐसे लग रहे हैं, और फूल भी आ रहा है, पतझड़ भी लगा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। ये आजकल चिड़ियाँ, सर्दियों का मौसम है तो पूरा दिन यहीं पे इसी लेमन पे बैठी रहती हैं, और ये नींबुओं को पूरा गंदा कर देती हैं सब। ये देखिए पत्तियाँ सब झड़नी हैं इसकी अब, और रोज़ ही अब कुछ दिनों से झड़ रही हैं। तो मैं सबको इकट्ठा करती रहती हूँ, बैग में डालती रहती हूँ। ये मेरा लेमन प्लांट। अगर आपके घर में भी इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और पतझड़ स्टार्ट है, तो आप पत्तियाँ कलेक्ट करिए। कलेक्ट करके आप उनकी कंपोस्ट बना सकते हो। तो ये मेरे वही प्लांट्स रहे जो मैंने बरसात में लगाए थे। तो सितंबर महीने से ये फूल दे रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, और अब इनके ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। और कुछ कुछ फूल बर्ड्स ये लग रही हैं, कितने अच्छे से लग रही हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी कि इनके फूल कैसे आपको सीड के रूप में कलेक्ट करने हैं। तो इसके साथ मैंने एक प्लांट और भी लगाया था, आपने देखा होगा, जिसकी ये स्टेम इस कलर की थी। तो इसमें अब फूल आना स्टार्ट हुए हैं, ये ढेर सारी कलियां आई हैं, और इस कलर का ये फूल आ रहा है इस, और ये ढेर सारी, और ये लंबे टाइम अब चलने वाला है, जिसको मैं गुट्टी कह रही थी। तो ये है वो गुट्टी इस कलर की। तो
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इन फूलों को कलेक्ट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल, जैसे कि आप, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये छोटे से डिब्बे में मैंने, जूस वाले डिब्बे में ये प्लांट लगा दिया था। और फिर केयर तो मैंने, ढेर सारे सीड थे, केयर तो मैंने कुछ की नहीं है। तो देखो कितने सारे फूल खिले हैं एक छोटे से डिब्बे में। और अभी भी ढेर सारी ये बर्ड्स पड़ी हैं इस पर। तो मैं चाहती इसको ये सहारा दे सकती थी लकड़ी का लगा के, बट मैंने कुछ भी नहीं किया। तो भी ऐसे पड़े पड़े भी ये खाली इस तरह से खिल रहे हैं, बहुत सारे खिल रहे हैं। तो हमें कलेक्ट कैसे करने हैं, ये आप गमला देख रहे हैं जिसमें मैंने गेंदे के जो फूल पूरे लगाए थे। तो फिर काफ़ी सारे जो प्लांट्स थे मैं उनको अलग अलग नहीं लगा पाई थी, तो काफ़ी फूल इस पे खिलते रहे। तो 2 तरह के फूल आ रहे थे। तो अब ये जो सूख के हैं फूल, ये हमारा सीड है। बस ऐसे हमने तोड़ लेना है। ये डबल फूल का ये हमने ऐसे तोड़ लेना है। और मैं ये सारे प्लांट्स जो सूखे हैं अब ये निकाल दूँगी। तो ये हमारा सीड हो गया। कुछ इससे हम निकाल लेंगे। ये सूख रहा है जैसे फूल, ये निकालना बड़ा ही आसान है। ये सूखे फूल हमने निकाल लिए हैं, ये ऐसे निकाल लिए हैं। और हमें इनको अब आगे बरसात में लगाना है इन फूलों को। तो ये मैं ऐसे कलेक्ट करती जाऊंगी इनको। फिर और भी मैं ढेर सारे फूल निकालूंगी, बस मुझे जितने बताने थे आपको तो मैंने दिखा दिए, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए, एक छोटे से जूस के डिब्बे में इतने सारे फूल खिल रहे हैं। ये जूस के डिब्बे में ही है, ये छोटा सा डिब्बे में, जूस के डिब्बे में ये सारे फूल खिले पड़े हैं। तो अभी काफ़ी दिन ये भी चलेंगे। जब तक ये चलते हैं तब तक ये चलेंगे। ये देखो, ये सब चलेंगे। तब तक तो मैं इनको चलाती रहूँगी और इन्हीं से मैं सीड कलेक्ट कर लूँगी। एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊं, जो मैंने कैलेंडुला लगाया था, तो कैलेंडुला में भी ये मेरे फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं कुछ इस तरह से। ये ऐसे कैलेंडुला में मेरे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये फूल आगे अब सूख गया है, इसकी लाइफ हो गई है। और ये जो चीज़ निकल रही है ये साइड में, ये फूलों के ये साइड में, तो इसको तोड़ना नहीं है। यही हमारा आगे जाके बीज बनेगा, ये कैलेंडुला का ये सीड बनेगा। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो हम फिर इसको यहाँ से तोड़ लेंगे और सेव कर लेंगे। तो इन बीजों को क्या करना है, कुछ दिन मेरे को इनको यूं ही, चाहे तो मैं छाया में रखूँ चाहे धूप में रखूँ, इनको सुखाना है अच्छे से। जब सूख जाएंगे तो इनको एयर टाइट चीज़ में, मैंने जैसे चाहे कि पॉली बैग हो चाहे कोई कंटेनर हो, उसमें सेव कर लेना है। तो ये अगले साल फिर हमारे काम आएंगे लगाने के। तो मैं और भी जितने सूखे फ्लावर्स हैं मैं सबको कलेक्ट ऐसे ही करूँगी। तो जो मेरे भाई बहन कैलेंडुला के अभी भी लगाना चाहते हैं सीड, बड़ी जल्दी इनकी पौध तैयार हो जाती है, हफ्ते के अंदर ही निकल आते हैं। तो अभी भी आप इनके सीड लगा सकते हो। तो इनके फूल काफ़ी टाइम तक चलते हैं, तो आप लगा दीजिए। और जब इनके फूल भी ये तैयार होंगे तो फिर मैं सीड निकालना आपको बताऊंगी। इस तरह से ये मेरे गेंदे के फूल जो मैंने जुलाई में लगाए थे। तो कई भाई बहन मेरे पूछ रहे हैं कि आपने वो प्लांट्स मुझे हमें बताए नहीं, तो मैं बीच बीच में वीडियोस में दिखाती रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये 2 लीटर वाली बोतल में मैंने जो ये दूसरे तरह के ये प्लांट जो मैंने ग्रो किया था, जो अभी स्टार्ट होगा, तो इतना बड़ा प्लांट हो गया है। ये देखिए इतना बड़ा प्लांट हो गया ये हमारा। और इसमें
ये ढेर सारी बर्ड्स आ गई हैं और अब ये इसमें फूल लगेंगे। ये ढेर सारी, ये कितना फैल गया है। तो 2 लीटर की बोतल है, इसमें मैंने कटिंग भी की हुई है। इस बोतल में मैंने कटिंग भी की हुई है और कटिंग करने के बावजूद 2 लीटर पूरी जगह तो बचती नहीं है। तो कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी। और इसमें ऐसे फूल आएंगे, इस कलर के फूल आएंगे। तो आपके पास अगर बोतल है तो आप बोतल में भी इन्हें ग्रो कर सकते हो। तो जिन भाई बहनों को शिकायत है कि मैंने ये फ्लावर्स दिखाए नहीं हैं, तो मैं बीच बीच में दिखाती रही हूँ। हो सकता है उन्होंने बीच का वीडियो मेरा देखा ना हो। तो अब इनको जो पुराने हो रहे हैं ये प्लांट्स, उनको मैं निकाल दूँगी और ये जो सूख रहे हैं और इनमें से सीड कलेक्ट कर लूँगी। अभी कुछ मैं और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो गुलाब की कटिंग लगाई थी, 3 कटिंग जो मेरी चल पड़ी थी, तो एक में तो ये बड भी आना स्टार्ट हो गया है ये। और ये जो इंग्लिश रोज़ भी मेरे घर में लगाया, तो इसमें छोटे छोटे नए पत्ते आना ये स्टार्ट हो गया है। और ये जैसी थी वैसी की वैसी है। ये आप देख रहे हैं, मैंने करेले की बेल हटाई, उनका जो कूड़ा कचरा निकला वो भी मैंने गमले में डाल दिया है, ताकि इसमें मॉइस्चर भी बना रहे और इनको खाद भी मिलती रहे। ये मेरा प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था नर्सरी से, ये मैं जो मेरे फ्रेंड ने, किसी ने मुझे दिया था, तो ये इतना बड़ा हो गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये डेलिया का इतना बड़ा हो गया है। और ये डेलिया के जो सीड से मैंने दिखाए थे आपको कि सीड से तैयार प्लांट्स है, वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मैं अभी कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये पिटूनिया के प्लांट्स जो हैं, ये कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। ये ऐसे, ये पिटूनिया के। और ये भी एक मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में, तेल के डिब्बे में खाली पिटूनिया के लगा दिए थे, तो इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये आपको कुछ याद होगा, एक कटिंग जो मैंने ये तैयार की थी, तो इस टाइम बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसकी पत्तियां ये देखो किस तरह से हो रही हैं। तो सर्दियों में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, रुक सी जाती है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, तो कुछ टाइम के बाद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके भी साइड में मैंने पिटूनिया के कुछ लगा दिए थे। और ये मैंने गेंदे का एक लगा दिया। ये कुछ बैग में जो पिटूनिया के लगाए थे, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छे से होने लगी है। ये छोटे छोटे जो जूस के डिब्बों में मैंने ये लगाए थे 2 तरह के, तो ये भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये कैंडी टफ का मैंने नींबू के पास गमला रखा था, तो इसके फूल सारे वहाँ चिड़ियाँ बैठती हैं तो पूरे खा गई। तो एक मेरा पोट ये है कैंडी टफ का। तो कैंडी टफ ये देखिए कितने अच्छे से खिलना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। इसके भरे हुए गमले बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये मेरा कैंडी टफ, जिसकी पौध मैंने खुद तैयार की थी। आपको कुछ याद होगा, जो आपने कैंडी टफ वाला वीडियो देखा था कि किस तरह से ग्रो करना है, तो उसमें ये ऐसे फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मैंने ये कुछ अभी गेंदे के जो लगाए थे, ये भी मैंने आपको दिखाए थे, तो ये ऐसे फूल आना स्टार्ट हो गया है। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो भाई बहन जिनके घर में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पे पतझड़ स्टार्ट हो गया है, तो वो उनकी पत्तियाँ कलेक्ट करके
उनको बैग में रख लीजिए, जहाँ कहीं भी जो आपको सुविधा है, बकेट में डाल दीजिए, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए और उनको भर के ऊपर मिट्टी, खाद वाली मिट्टी, गोबर की खाद बहुत बढ़िया रहती है, वो डाल के आप उस पर कोई भी प्लांट्स, जैसे मूली के मेरे तो देखा आपने कितने अच्छे से चल रहे हैं, वो लगा दीजिए। चाहे तो धनिया लगा दीजिए और चाहे तो कुछ भी ऐसे, कुछ भी आप अपनी मर्जी का, ऐसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, वो आप उनमें ग्रो कर सकते हैं। और नीचे आपके खाद बनती रहेगी, कंपोस्ट तैयार होती रहेगी और ऊपर आपको धनिया वगैरह खाने को मिल जाएगा। नमस्कार जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी।